हेलो, मैं वी.एस. कुशवाहा स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम प्रॉफिट एंड लॉस का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। लास्ट पार्ट में हमने बात की थी, जब हम बात कर रहे थे कि बचत बटे दिया, ये हमारा प्रॉफिट परसेंटेज के बेस पे होता है। उसी पर हम सवाल लेते हैं अगला कि एक दूध विक्रेता दूध में 20% पानी मिलाकर बेचता है। और इसे क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है, समझते हैं जरा। वो कहता है जी पानी मिला के बेच रहा है, तो अगर क्रय मूल्य पर बेच रहा है वो कीमत तो दूध की ले रहा है, लेकिन साथ में क्या दे रहा है, पानी, वो भी कितना, 20%। तो सीधी सी बात है, कुछ ना कुछ फायदा होगा। तो प्रॉफिट क्या होगा हमारे हिसाब से, जो लाभ होता है वो होता है बचत बटे दिया, और प्रतिशत निकालने के लिए गुणा कितने से हो जाता है, 100 से। या जितना पानी मिलाया उतनी बचत कर ली, उतना दूध नहीं दिया, तो पानी कितना मिलाया, 20, तो दिया कितना, परसेंटेज टोटल होती है 100, 100 में से 20 बचा लिया तो दिया कितना, 80, गुणा में कितना आ गया, 100, ये कट जाएगा 4 बार, आंसर आ जाएगा आपका 25%। तो उसका जो लाभ है वो कितने परसेंट का लाभ है, 25% का लाभ है। ठीक है, इस तरह से हमारा ये सवाल, उसमें आगे हम बढ़ते हैं। अब हम इसको थोड़ा और चेंज करते हैं कि एक व्यापारी है, वो कहता है जी मैं आपको एक्चुअल मात्रा दे रहा हूं, लेकिन फिर भी उसे क्या होता है, लॉस होता है। तो इसका मतलब वो क्रय मूल्य से कम पर बेच रहा है, यही होगा उस केस में। तो हम इस बार करते हैं कि एक चीनी विक्रेता चीनी की सही मात्रा देता है, तो उसे 10% की हानि होती है। तो 20% लाभ के लिए वह 1 किलो के स्थान पर कितनी चीनी दे, कितनी चीनी दे। ठीक है, पहले भी 1 किलो बेचता था, अब वो कितनी बेचे ये पूछा गया। पहले उसे होती थी हानि 10% की, अब वो क्या चाहता है, आपका लाभ कमाना चाहता है। तो सिंपल सी बात है, वो पैसा तो 1 किलो का ही लेगा, लेकिन फॉल्स स्केल यूज करेगा, मतलब गलत पैमाना, और मात्रा क्या दे देगा, वो आपको कम दे देगा। तो उसको हम किस तरह से कर सकते हैं, हम कहते हैं जी पहला केस जो है, मेरे अकॉर्डिंग जो सीपी चलती है वो चलती है 100 पे 100। तो SP1 जो है वो है लॉस पर, कितने लॉस पर है, 10% पर, तो कितनी रहेगी, 90। दोबारा केस की जब हम बात करते हैं तो सीपी यहाँ पर भी हम 100 ही लेंगे, और SP2 जो होगी वो आपकी है प्रॉफिट पर, कितने प्रॉफिट पर है, 20% पर, तो ये कितनी होगी, 120। अब आप एक चीज़ बताइए कि अगर 1 किलो चीनी बेचने पर उसे नुकसान हो रहा है और वो फायदा चाहता है, तो मात्रा 1 किलो से ज़्यादा थोड़ी ना देगा, और नुकसान होगा। तो मात्रा क्या करनी पड़ेगी उसे, 1 किलो से कम। तो मैं यहाँ लिखता हूं कि लाभ के लिए चीनी कम देनी होगी, कितनी देनी होगी, कम देनी होगी, और उसे हम क्या मानते हैं, माना x। ठीक है, तो दोनों में से छोटा मान कौन सा है, ये वाला। तो इसके लिए क्या रख देंगे हम x, बड़े के लिए हम क्या रख देंगे, 1 kg। 1 kg को हम बाद में ग्राम में बदल देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मैं इसको लिख सकता हूँ, ये ध्यान रखना,
ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये इधर जाएगा और ये वाला मान जो है इधर जाएगा। तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि 120x बराबर 90 इंटू 1000 ग्राम। तो x बराबर आपका आ गया 90 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 120। ये 0 कट गया, ये 3 से 3 बार, ये 4 बार, ये 4 से 1000 कट जाएगा 250 बार। तो कितना आ गया 750 ग्राम। तो उसे अगर लाभ कमाना है तो कितनी चीनी देनी होगी, 750 ग्राम चीनी उसे देनी चाहिए अगर वो चाहता है कि उसे 20% का लाभ हो। तो ये हो गया अपना CPS। अब समझिए जब मुझे दोनों वक्त पे SP ही चाहिए तो CP 100 लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो आपको पता है CP हम कितना मान के चलते हैं, हमेशा 100 मानते हैं। तो हम क्या करते हैं, अब इसका दूसरा अप्रोच लेते हैं कि तो इस पर आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो। दूसरा, हम दिए गए प्रॉफिट एंड लॉस के फ्रैक्शंस बनाते हैं। फ्रैक्शंस बनाने की जब हम बात करते हैं तो पहला वाला हमारा कहता है 10% का लॉस, मतलब 1/10 माइनस में। इसको हम सॉल्व करेंगे तो 9/10, ये हो गया उसका लाया और ये हो गया उसका दिया। दूसरे वाले केस में आपका प्रॉफिट है 20 का, मतलब 1/5, तो ये हो गया आपका 6/5, ये हो गया आपका लाया और ये हो गया आपका दिया। क्योंकि जब वस्तुओं की बात होती है तो हमारा दिया गया मान नीचे होता है। तो यहाँ समझिए, दिया गया मान पहले कितना था 1 किलो, अब कितना होना चाहिए अलग। तो लाया गया मान तो समान ही होगा। तो पहले यहाँ कितनी लाया वो 9, यहाँ कितनी लाया 6, तो इसको बराबर करना पड़ेगा। तो लाए गए मान को बराबर करने के लिए हम क्या करते हैं, ऐसा मान करते हैं जो बराबर हो जाए। तो समझो कि अगर मैं इसको 2 से गुणा कर दूं तो 18 हो जाएगा, और इसको 3 से गुणा कर दूं ये भी 18 हो जाएगा, तो बराबर हो जाएगा। तो दैट इज इंटू 2 एंड दैट इज इंटू 3। तो यहाँ जो मान बनेगा वो बनेगा 18/20, और यहाँ जो मान बनेगा ये बनेगा 18/15। मतलब वो पहले कितनी देता था, 20 देता था, अब कितनी देता है 15। 20 का मान कितने किलोग्राम है, 1000 ग्राम के बराबर। तो 15 का मान कितने के बराबर होगा, x के। सेम चीज फिर से हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं उसे कि 20x बराबर है 15 गुणा 1000 के। ठीक है, ये x का जो मान आ जाएगा तो 20 से हम इसको भाग दे देंगे तो ये आ जाएगा 15 गुणा 50। तो x बराबर आ गया 750 ग्राम। तो आप जिससे चाहो वैसे कर सकते हो, लेकिन ध्यान रखना लाई गई मात्रा को आपको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों केस में बराबर रखना पड़ेगा। ठीक है, अभी तक हम बात कर रहे हैं कि भाई वही वस्तु है, उसी को बार बार खरीदा या बेचा जा रहा है। अब हम कहते हैं यदि वस्तुओं की संख्या में परिवर्तन हो जाए तब क्या होगा। जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं हम, दो वस्तुओं का क्रय मूल्य समान है, एक वस्तु पर 10% की हानि और दूसरी वस्तु पर 10% लाभ होता है, तो कुल लाभ या हानि का प्रतिशत क्या है। तो कुल लाभ या हानि प्रतिशत क्या है। अब आप में से कुछ लोग क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट कि सब बहुत आसान है, ये तो 10 गुणा 10 100 हो गया, 100 में 100 का भाग देता, 1% की हानि आ जाएगी। लेकिन वो गलत है, क्योंकि जो आप प्रोसेस कर रहे हैं वो प्रोसेस तब होता है जब विक्रय मूल्य समान होता है, और यहाँ क्या समान है, क्रय मूल्य समान है। ठीक है, पहले मैं आपको बेसिक बताता हूँ, फिर हम डायरेक्ट करेंगे। हम कहते हैं जो दो वस्तुएं हैं क्रय मूल्य समान है तो CP पहली वाली के लिए भी 100 रहेगी और दूसरी वाली के लिए भी 100 रहेगी। यहां बात करते हैं लॉस या प्रॉफिट। पहली वाली पर लॉस है 10 का,
तो -10, दूसरी पर प्रॉफिट है 10 का तो +10। तो एसपी क्या हो जाएगी जी, इसकी एसपी होगी 90 और इसकी एसपी होगी 110। तो कुल सीपी मतलब क्रय मूल्य 100 इसका 100 इसका कितना हो जाएगा आपका 200, और कुल एसपी मतलब विक्रय मूल्य तो 90 इसका और 110 इसका कितना हो गया 200। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि उसने दो वस्तुएं कुल मिलाकर 200 में खरीदी और अलग अलग मान में बेची, फिर भी कुल मिलाकर कितने में बेची 200 में। जितने में खरीदा उतने में बेच दिया, तो लाभ या हानि, प्रॉफिट या लॉस का जो परसेंटेज है वो कितना हो गया आपका 0, मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस। क्लियर है। अब यहां आपको बता, जब भी क्रय मूल्य समान हो तो आपको कुछ नहीं करना, वो कितनी वस्तुएं बेचे। अगर सारी वस्तुओं का क्रय मूल्य समान है तो आपको उनके लाभ और हानियों को सिंपली ऐड करना है और वस्तुओं की संख्या से भाग दे देना है। यहाँ 2 की बजाय 3 वस्तुएं हों, 4 हों, 5 हों, 6 हों, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे अगला क्वेश्चन हम उठा लेते हैं एक और। हम कहते हैं कि एक व्यापारी है, अपनी वस्तुओं के 1/3 भाग को 10% हानि व 1/2 भाग को 15% लाभ तथा शेष भाग को 5% लाभ में बेचता है, तो कुल लाभ या हानि का प्रतिशत क्या होगा। ठीक है, क्लियर। इस चीज को समझते हैं। हम कहते हैं कि हम वस्तुएं भाग के तौर पे दिए, तो कुल वस्तुएं अगर मुझे मिल जाएं मैं इनके भाग निकाल सकता हूं। तो आप एलसीएम भी ले सकते हो, या फिर हम क्या करते हैं कि हरों का एलसीएम बराबर मान लेते हैं कुल वस्तुओं के। हरों का मतलब डिनोमिनेटर्स का। अब यहां पे डिनोमिनेटर्स क्या है, एक 3 है और एक क्या है 2 है। 2 ही पार्ट पता है आपको, तीसरा तो शेष लिखा हुआ है तो वो भी निकल जाए। तो 3 और 2 का जो है वो बराबर कितना आ गया 6 वस्तुएं। ठीक है, तब मैं कहता हूं कि जो 3 पार्ट है हमारे पास, पहला, दूसरा और तीसरा। पहला जो पार्ट है वो है 1/3 वस्तुएं, दूसरा जो पार्ट है वो है 1/2 वस्तुएं, और तीसरा जो पार्ट है वो है शेष वस्तुएं। ठीक है, पहले पार्ट पे हुई है आपकी हानि 10% की, दूसरे पे आपका लाभ है 15% का, तीसरे पार्ट पर आपका लाभ है 5% का। अब वस्तुएं कितनी है मेरे पास 6, तो 6 वस्तुओं का 1/3 भाग बराबर आ जाएगा 2 वस्तुएं। ऐसे ही 6 वस्तुओं का 1/2 भाग बराबर आ जाएगा 3 वस्तुएं, और टोटल 6 हैं, 2 यहां आ गई, 3 यहां आ गई, 5 हो गए, तो यहां कितनी वस्तुएं आ गई 1 वस्तु। मैंने कहा था कि प्लस माइनस करना है, तो क्या होगा, ये प्लस लॉस है 10% का, कितनी पर 2 पर, तो यहां मल्टीप्लाई हो जाएंगे दोनों मान। तो यहां आ जाएगा आपका ये -10 × 2 मतलब माइनस का 20, -15 × 3 मतलब माइनस का 45, सॉरी प्लस का 45 प्लस में है, और ये आ गया 5। तो कुल लाभ या हानि बराबर क्या होता है, कुल लाभ या हानि बराबर होगा आपका, इन सबको ऐड करना है, तो -20 + 45, -20 + 45 + 5 बटे कुल वस्तुएं। कुल वस्तुएं कितनी हैं आपकी 6, ये 6 आ गया। ठीक है,
तो 50 हो गया, 50 में से 20 जाएगा तो 30/6 आपके पास मिलेगा प्लस का मतलब लाभ है। इसको आप काट दोगे तो आंसर आ जाएगा 5%। और लाभ है तो हम क्या लिख देंगे इसे, लाभ। क्लियर है ये चीज? तो इस तरह से आपको इसके प्रॉफिट एंड लॉस निकालना पड़ेगा। तो याद रखना कि जब भी क्रय मूल्य समान हो, जब भी क्या समान हो, क्रय मूल्य समान हो, तो जो उनके प्रॉफिट एंड लॉस होते हैं हर वस्तु का, मैं उसे करता हूं। यहाँ 2 वस्तुओं पर 10% है, 10 को 2 बार लिखो, -10 या 10 × 2 20 डायरेक्ट लिख सकते हो। ठीक है। अब यही प्रोसेस कभी होता है जब हमारे पास विक्रय मूल्य समान हो, तब हम क्या करेंगे, दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है। एक वस्तु पर 20% हानि, दूसरी पर 20% लाभ होता है, तो कुल लाभ या हानि प्रतिशत क्या है? ठीक है। यहां आपका वो तरीका काम करेगा, आप कहते हैं दोनों का मल्टीप्लाई करके 100 का भाग। तो कब काम करेगा? जब विक्रय मूल्य समान हो और लाभ और हानि के प्रतिशत भी समान हो। तो मैं लिख देता हूं, विक्रय मूल्य समान तथा प्रॉफिट और लॉस के प्रतिशत भी समान हो तो हमेशा हानि होगी। तो हमेशा क्या होगा? हानि होगी। क्लियर? कितनी होगी? तो यहां हम लिखते हैं कि हानि प्रतिशत बराबर, इन दोनों परसेंटेज का हम गुणा कर देते हैं। तो एक प्लस में एक माइनस में, तो माइनस आ जाएगा, और बटे में क्या लगा देते हैं हम? 100। ठीक है। तो ये हो गया 400/100, मतलब -4%। तो हानि कितने की होगी आपकी? 4%। तो जब परसेंटेज समान होंगी तो आप डायरेक्ट इसे यूज कर सकते हैं, दोनों का मल्टीप्लाई करना और डिवाइड बाय 100 करता है। याद रखना, कुछ जगह इसे ऐसे पढ़ाया जाता है कि x + y + xy/100 बटे इस रूप में मिला है। ये जो तरीका है ये गलत है। x + y + xy/100 इसमें कभी भी नहीं यूज होता। वो कोइंसिडेंटली लगता है कि शायद ये यूज हो रहा है, लेकिन ये नहीं होता है। कुछ जगह ये पढ़ाया जाता है जो गलत है, इस बात का आप ध्यान रखें। अगर मैं इसे बदल देता हूं तब क्या होगा? अगर मैं प्रॉफिट और लॉस के परसेंटेज चेंज कर लेता हूं तो क्या फर्क पड़ेगा? एक ही बदल देते हैं हम। इस लाभ को हम 25% कर देते हैं तो क्या होगा? ठीक है। अब आपका वो पैटर्न काम नहीं करेगा कि हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि दोनों केस अलग अलग है। तो हमारा सेम चीज है, हम कहते हैं कि हमारे अकॉर्डिंगली जो सीपी है वो फर्स्ट के लिए और सेकंड के लिए कितनी होती है जी? 100 ही मानते हैं। दूसरा हम बात करते हैं लॉस और प्रॉफिट की। यहाँ लॉस कितने का है? -20। यहाँ प्रॉफिट है कितने का? 25। तो एसपी पे क्या फर्क पड़ा? ये हो गई 125 और ये वाली हो गई आपकी 80। क्या एसपी बराबर है? नहीं है। सवाल क्या चाहता है? बराबर। तो इनको बराबर करेंगे। तो जब ये मान बड़े हैं तो बराबर करने में जोर पड़ेगा, तो हम क्या करते हैं? आपस में काट देते हैं इधर से। तो ये देखो 100 और 20 80 है। 20 से 4 बार और 20 से कितनी बार कट जाएगा? 5 बार। इसको 25 से काटेंगे तो ये 4 बार और ये 25 से कितनी बार? 5 बार। अब मेरे लिए बदल गया। तो सवाल बन गया कि अगर वो खरीदता 5 में तो बेचता 4 में है,
और यहाँ वो खरीदता 4 में है तो बेचता कितने में है, 5 में। ठीक है, अब हम एसपी को बराबर कर सकते हैं, ये 4 है और ये 5 है तो आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये पूरा हो जाएगा इससे मल्टीप्लाई और ये हो जाएगा 5 से। तो हम बात करते हैं कि फर्स्ट वस्तु के लिए सीपी कितनी हो जाएगी, 5 गुणा 5 25 बटे 5 गुणा 4 20। ठीक है, ये सीपी और ये आपकी क्या चल रही है, एसपी। सेकंड के लिए जब हम बात करते हैं तो 4 गुणा 4 16 और 4 गुणा 5 बराबर 20। ये आपकी सीपी और ये आपके लिए एसपी। ठीक है, चेक करो आगे विक्रय मूल्य बराबर, तो एक वस्तु 20 में बेची, ये भी कितने में बेची है, 20 में। अब कुल लाभ या हानि आपको चाहिए तो कुल सीपी और कुल एसपी चाहिए, तो मैं यहां लिखता हूं कुल सीपी कितनी है, पहले वाले की 25 दूसरे वाले की 16, तो ये हो गया आपका 25 प्लस 16। और कुल एसपी कितनी होगी, 20 20 दोनों के लिए, तो 20 प्लस 20। ठीक है, ये हो गया आपका 41 और ये आपका हो गया 40। मतलब खरीदा कितने में, 41 में, बेचा कितने में, 40 में। तो लॉस हो गया, कितने का लॉस हो गया, 1 का। तो मैं यहां लिखूंगा हानि बराबर 1 बटे कितने पर होगा, सीपी पर होता है, सीपी कितनी है 41 इंटू में कितना 100। तो आपका आंसर हो गया 2 सही 18 बटे 41%। हानि है तो मैंने माइनस का निशान आपका। ठीक है, तो याद रखना अगर वस्तुएं 2 से ज़्यादा हों तो मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, आगे भी कोई दिक्कत नहीं है मुझे। बस आपको ध्यान क्या रखना है कि एसपी को क्या करना पड़ेगा हमें बराबर। ये हमारा 100 के में था। अगर हम डायरेक्ट लॉस और प्रॉफिट के परसेंटेज यूज करके सॉल्व करना चाहें तो क्या करेंगे, ये आप लोग नोट कर लेना पॉज करके वीडियो को। उसमें क्या होता है कि फर्स्ट की बात करते हैं, लॉस है -20, -20% का मतलब होता है माइनस का 1/5। ये क्रय होता है, ध्यान रखना। तो ये हो गया 4/5। दूसरा है सेकंड आपका 25% प्रॉफिट में है, तो ये होगा 1/4 प्लस में, तो ये हो गया आपका 5/4। ये आपका होता है एसपी और ये आपका होता है सीपी, मूल्य की जब बात होती है तो समझ लो, उसे चेक भी कर सकते हो आप। वे हानि हो रही है तो कम में बेचेगा और ज़्यादा में खरीदा तभी हानि होगी। यहाँ पर कम में खरीदा और ज़्यादा में बेचा तो क्या हुआ, लाभ। अब सीपी यहाँ 5 है और यहाँ कितनी है, 4 है। ठीक है, यहाँ एसपी 4 है और यहाँ एसपी कितनी है, 5। मुझे एसपी बराबर करनी है तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ एसपी समान करनी है। तो क्या होगा, इस वाले मान को तो इसकी एसपी से गुणा कर देते हैं और इस वाले मान को ऊपर वाले की एसपी से गुणा कर देते हैं। तो आपके जो मान हैं वो आपको मिल जाएंगे। फर्स्ट वाले के लिए आपको मिलेगा 20/25 और सेकंड वाले के लिए आपको मिलेगा 20/16। ये सीपी और नीचे ऊपर आपका आएगा एसपी और नीचे आपका मिलेगा आपको सीपी। ठीक है, तो कुल की हम बात करेंगे तो कुल सीपी कितनी हो गई आपकी, 25 + 16 41। कुल एसपी कितना हो गया आपका, 20 + 20 मतलब 40। तो हानि हो गई, मैं आगे लिख देता हूं इसे, हानि हो गई। कितने की हानि हो गई, 1 की। तो हानि प्रतिशत 1/सीपी मतलब 41 और गुणा में कितना चलेगा, 100। वापस से वही आएगा 2 सही 18/41% हानि। ठीक है, ये चीज इस तरह से आपका चलेगा। अगले पार्ट में हम बात करेंगे जब वो ज़्यादा वस्तुओं के बारे में, कि वो कहता है कि अब जो लॉस और प्रॉफिट है वो रुपए के टर्म में अलग तरह से होगा। कि एक दूध वाला है, दूध में 20% पानी मिलाकर बेचता है तो उसे 20% का लॉस होता है, प्रॉफिट होता है। तो बताइए क्रय मूल्य विक्रय मूल्य, ये सारे क्वेश्चन हम आगे अगले पार्ट में सॉल्व करेंगे। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए।